इसमें आज जो है अपन ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो पहली यूनिट जिसको अपन बोलते हैं वो आज अपन इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं मेरा नाम विशाल है एंड मैं अकाउंट्स पढ़ा हूँ। मुझे 5 साल से एक्सपीरियंस रहा है अकाउंट्स का, तो मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो 12th क्लास में अपन ने पार्टनरशिप के बारे में लगभग पूरा पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल्स, बेसिक जिसको कहते हैं, जिसमें P&L प्रोविजन अकाउंट वगैरह अपन ने स्टार्ट किया था। फिर अपन ने एडमिशन, रिजोल्यूशन और तीसरा जो आता है अपना रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट 2 यूनिट जाती है, रिटायरमेंट इन दैट की अपन ने इसमें स्टार्ट करके जो है 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो अपन उसी को एक कंसेप्चुअल या ब्रीफली रिवाइज और हर एक कंसेप्ट तरीके से अपन रिवाइज इस वीडियो से अपन करने वाले हैं। अगर मैं श्योरिटी से आपको ये कह सकता हूँ कि आपको इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस ध्यान से आप एक एक बात को सुनते चलिए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते। देखो पार्टनरशिप क्या होती है ये हम सब जानते हैं, बोले सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करने का आइडिया लाते हैं, बिजनेस करने का सोचते हैं, आइडिया लाते हैं और फिर जब साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं बिजनेस करने का, तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। सर उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं। बोले सर हाँ हमको पता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब तो हमको समझ आ गया। बोले सर आ गया। सर ये बताओ कि पार्टनरशिप जो है ये कोई एक्ट में या कोई लॉ में रजिस्टर्ड होती है? तो देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है इसके अंदर ये रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, अच्छा सर रजिस्टर कराना जरूरी है क्या? बोले देखो पार्टनरशिप जो है उसको रजिस्टर्ड, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता। ये आपका जो है MCQ बन सकता है। इस बात को जरूर ध्यान सुनना, क्वेश्चन आए कि पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर कर, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना सर मैंडेटरी है क्या? तो ऑप्शन आ सकते हैं कि यस इट इज मैंडेटरी और दूसरा आ जाता है नो इट इज नॉट मैंडेटरी। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करके आओगे? बोले सर हम करके आएंगे नो इट इज नॉट मैंडेटरी। और सर कुछ फायदे या नुकसान तो होते होंगे? जी हाँ बिल्कुल होते हैं। देखो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाए तो उसके कुछ नुकसान होते हैं और बनाए जाए तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं, जो अपन इस वीडियो में आगे जाके देखने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा, देखिए आगे चलते हैं। एक बार बिजनेस मैन जो है उसकी अरे हम बिजनेस क्यों करेंगे? सर बिजनेस सिंपल सी बात है, करा ही इसलिए जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। किस लिए किया जाता है? सर प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस किया जाता है। तो बोले कि सर मगर एक अकेला बंदा बिजनेस करता है तो उसके पास जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो लिमिटेड होती है। वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो सर फिर इसके लिए कोई ऑप्शन? तो ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन ये है कि अपन पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे, क्योंकि अगर हम पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे तो हमारे साथ और लोग जुड़ जाएंगे ना, तो फंड्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि देखो सोल प्रोप्राइटर जो है उसके, सोल प्रोप्राइटर सब समझते हैं, 11th क्लास में पढ़ते थे। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, एक बिजनेस का सिंगल ओनर है, जो कि उसके कुछ फायदे क्या है कि भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, क्योंकि सिंगल ओनर है तो लड़ाई झगड़े किसी से होने के चांसेस नहीं है। डिसीजन मेकिंग आप अकेले डिसीजन लोगे, आपके लिए जो भी सही गलत आपको डिसीजन लेना है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। दूसरा आप जो भी काम करोगे वो आप तक रहेगा, आप तक सीमित रहेगा, तो सीक्रेसी। और चौथा वर्क जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए करोगे सोल प्रोप्राइटरशिप में, हम सब जानते हैं। सर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी तो होते होंगे, तभी तो हम पार्टनरशिप खोलेंगे। ये देखो सबसे पहला कि ग्रोथ और एक्सपेंशन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अकेला बंदा एक बिजनेस में
अकेला इंसान ग्रो नहीं कर सकता। अगर उसको ग्रो करना है तो उसको अपने साथ लोगों को जोड़कर लेकर चलना पड़ेगा। होता है नहीं होता ऐसा? बिल्कुल होता है। अरे भाई आज कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है तो उसमें खूब सारे मेंबर्स होते हैं, खूब सारे शेयर होल्डर होते हैं, तभी तो कंपनी बड़ी बनती है। बोले सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो पहला रीजन। दूसरा है लैक ऑफ कैपिटल। अरे देखो भैया, पार्टनरशिप फर्म में तो कैपिटल ज़्यादा बढ़ती है। कैसे? बोले सर सोल प्रोप्राइटर में तो अकेला बंदा होता है तो जितने पैसे उसके पास होंगे वो लगा देगा, तो कई बार हो सकता है वो पैसे कम पड़ जाए अगर उसको आगे और ग्रो करना है। बोले सर इसलिए बिल्कुल सही बात है, इसलिए हम क्या बोलते हैं फिर पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर की एक और डिसएडवांटेज। दूसरा है, तीसरा है मैनेजरियल स्किल। अरे अकेला बंदा सारे काम नहीं कर सकता। अगर वो, चलो मान लिया कि जो बंदा फर्म चला रहा है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो फाइनेंस से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, यानी जो भी कॉमर्स से रिलेटेड पार्ट है वो सारा संभाल लेगा। मगर सपोज मानो उसको कहीं पे अगर कंप्यूटराइज कोई काम करना हो, आईटी सेक्टर का कोई काम संभालना हो या फिर मैनेजमेंट का भी काम संभालना हो, तो वो सारे काम को नहीं कर सकता, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लिया मेरे पर, वो अकेला बंदा तो सारे, एक इंसान के दो ही तो हाथ होते हैं, तो एक बार में दो काम कर लेगा मुश्किल से। तो सारे काम तो एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। तो इसी वजह से उसको, अगर बाकी सबको, अगर वो ऐसे लोगों को पार्टनर बनाए जो बाकी अदर सेक्टर से काम करते हो, तो उसका फायदा है या नहीं है? बोले सर बिल्कुल है, उसका काम जो है वो डिवाइड हो जाएगा, उसके ऊपर जो वर्कलोड आएगा वो भी कम आएगा। अगला है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी सिंपल। बोले सर देखो कि अगर एक सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर में मैं अकेला बिजनेस करूंगा तो कल को कुछ भी हो सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं इंसॉल्वेंट भी तो हो सकता हूँ, मेरी डेथ हो सकती है, कुछ भी केस हो सकता है, क्या पता मैं इनकैपेबल हो जाऊँ कोई काम करने के, तो उस केस में मेरा बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। मतलब वो वहीं पे मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई बचा ही नहीं, क्योंकि मैं तो सोल प्रोप्राइटर का अकेला होगा। तो ये एक और डिसएडवांटेज। तो सर फिर क्या करें? उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है पार्टनरशिप। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप क्या खोल लो भैया, पार्टनरशिप फर्म खोल लो। बोले सर ठीक है, पार्टनरशिप फर्म खोल लो, और इसके फायदे? बोले फायदे बिल्कुल है, ये रहे इसके एडवांटेजेस। अच्छा पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन समझ लो पहले। पार्टनरशिप फर्म मैंने बताई सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होती है। ये क्या बताता है? दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बताता है। दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में रिलेशन बताता है। अब मैं आपको दो चीज यहाँ पे पहले बता दूं जो आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। सबसे पहला तो समझ लेना कि जो पार्टनर है, पार्टनर जो है पार्टनर, और जो पार्टनरशिप फर्म है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में जो रिश्ता होता है वो किसका होता है? सर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, मालिक या फिर उसके एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। क्या सर उनके बीच में दोस्तों का रिलेशनशिप होता है? क्या उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? तो उसका आंसर मैं आपको बताऊं कि एक पार्टनर या पार्टनरशिप, मैं एक बार अगर आपको एक पार्टनर और उसकी फर्म में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है। किसका रिलेशनशिप होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है। फर्म जो है प्रिंसिपल मानी जाती है और जो पार्टनर्स है वो एजेंट्स माने जाते हैं। समझ आई? एक है। अच्छा दूसरा कि सर जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या अकेला बंदा चलाता है? अरे नहीं भाई, पार्टनरशिप फर्म जो है वो अकेला भी चला सकता है और
सारे मिलकर भी चला सकते हैं। कैसे? बोले सर पार्टनर तो हम तभी, पार्टनरशिप फर्म तो तभी बनेगी जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे। तो मैंने बोला कि भैया देखो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तब तो वो तो मैं मानता हूँ फर्म तभी बनेगी, मगर बात मेरी ये समझो कि कई बार ऐसा हो सकता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि कई तरह के पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है पार्टनर तो है मगर वो पार्टनरशिप में काम नहीं करता, उसको सिर्फ हमने हमारी रेपुटेशन के लिए फर्म में पार्टनर बनाया था। इसीलिए ये लाइन बोली गई, उस who have agreed to share profit and of business carried on by all or any of them acting for all। कोई अकेला बंदा या सारे मिलकर वो काम कर रहे हैं, उसको पार्टनरशिप के बारे में बताया। समझ आई? आगे चलते चलो सर, पार्टनरशिप फर्म कुछ फीचर्स होंगे, बिल्कुल है। देखो पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताया है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो सारे और अकेला बंदा मिलकर भी चला सकता है और सारे मिलकर भी चला सकते हैं, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म जो एक लॉफुल बिजनेस होता है। अरे भैया पार्टनरशिप फर्म एक लॉफुल बिजनेस का मतलब कि पार्टनरशिप फर्म आपने खोली है तो आप बिजनेस जो होगा आपका लॉफुल होगा। लॉफुल का मतलब क्या होता है? लॉफुल का मतलब ये होता है कि जो भी आप बिजनेस करने वाले हो वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कि क्या हो? इल्लीगल हो, जो भी क्या हो? इल्लीगल हो। इल्लीगल काम आपको नहीं करना है, बेटे तो हम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरा, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। जो पार्टनरशिप फर्म है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर ही चला सकते हैं। तो ये फीचर। तीसरा फीचर ये कहता है कि इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। मैंने बताया कि पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको पार्टनरशिप डीड बनानी है। वो सर आपने ये भी बोला था मैंडेटरी नहीं होती, मतलब बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराना मैंडेटरी नहीं है तो डीड बनाना भी मैंडेटरी नहीं है। मगर ये समझ लो कि पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट होती है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में, जो कि मैंडेटरी नहीं होता है डीड बनाना, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट शेयर करना। सिर्फ प्रॉफिट भी शेयर करना। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों हैं। ये लॉ की लैंग्वेज है कि यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों होते हैं। ये इम्प्लाइड बोलते हैं। इम्प्लाइड मतलब इसमें मान लिया जाता है कि प्रॉफिट शेयर करोगे तो आप लॉसेस भी शेयर करोगे। तो सर पर कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर बनते हैं, लेकिन बिल्कुल होते हैं जिनका नेम यूज़ किया जाता है ना फर्म में एज अ पार्टनर, ताकि लोग हमसे आके जुड़े। अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरी एक फर्म है जिसमें अमिताभ बच्चन मेरा पार्टनर है तो लोग तो यही समझेंगे ना कि क्या बहुत अच्छी फर्म है। तो पर वो अमिताभ बच्चन जी मेरे यहाँ पे आके काम थोड़ी करेंगे, मेरी कोई फर्म जो मैंने खोली उसमें आके काम थोड़ी करेंगे, नहीं भैया। मगर मैंने उनका नाम यूज़ किया, क्यों? उनसे पूछ के, उनकी कंसेंट लेके, उनसे एग्रीमेंट करके कि सर मैं आपका नाम यूज़ कर लूँगा। बोले कि हाँ आप यूज़ कर सकते हो मगर मैं काम नहीं करूँगा। बोले सर मैं भी यही चाहता हूँ, आपसे काम थोड़ी करवा सकता हूँ, आप तो मेरे यहाँ पे आइए, मैं आपका नाम यूज़ कर सकूँ, लोगों को ये बताने के लिए कि आप मेरे क्या हो? पार्टनर, बस। बोले कि हाँ। तो ऐसे केस में वो लोग ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि सिर्फ जिनका नेम यूज़ किया जा रहा है मगर वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, इन केस ऑफ लॉस वो शेयर नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट होता है साइलेंट, ठीक है। वरना नॉर्मल केस में प्रॉफिट और लॉसेस दोनों शेयर किए जाते हैं। अच्छा जी, इसकी ये तो मैंने बता दिया, म्यूचुअली इम्प्लाइड एजेंसी होती है, सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये अभी आपको समझा दिया। लॉफुल बिजनेस के बारे में बता दिया। एग्रीमेंट जो होगा वो क्या होगा? सिर्फ लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। आपका जो आप जो बिजनेस कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, अदरवाइज उसको इलीगल माना जाएगा। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन बता ही दिया कि मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अच्छा सर मैक्सिमम कितने होने चाहिए ये तो बताएं। तो देखो मैक्सिमम जो पार्टनरशिप, देखो तो एक पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, देखो अगर बैंकिंग बिजनेस है, अगर बैंकिंग बिजनेस है तो उस केस में 10, मैक्सिमम कितने बताए गए हैं? 10 बताए गए। और इन केस ऑफ अदर बिजनेस तो इसको 200 बताया गया।
कितना बताया गया है? 200 बताया गया। समझ आ गई? 200। आगे चलते रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स इस्टेब्लिश्ड बाय एग्रीमेंट। ये मैंने बता ही दिया कि एग्रीमेंट होके एक पार्टनरशिप के बीच में, फर्म्स के बीच में, पार्टनरशिप और पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है। अच्छा सर, पार्टनर्स के बीच में भी होता है? हाँ बिल्कुल, दो पार्टनर है, दो से ज़्यादा जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में भी एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अच्छा, अब आ गया ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पार्टनरशिप की थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न में एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एक राइटिंग में एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में? दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। समझ आई मेरी बात? दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो कि ये बताता है कि आप जो प्रॉफिट शेयर करोगे वो कैसे शेयर करोगे? इक्वली, परसेंटेज बेसिस पे, तो कितना परसेंट? 50%, 30%, 20% ऐसे है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड ये बताती है। दिस इज एग्रीमेंट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन देम। यानी जो पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है वो किस में लिखी जाती है? पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉसेस हम जो शेयर करेंगे वो कितना होगा, वो कैसे शेयर किया जाएगा। कि अगर फर्म अगर 100 रुपये का प्रॉफिट बनाती है तो सपोज माने कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी, तो इन तीनों ने एक डील साइन पार्टनरशिप डील बनाई, बोले कि हम जो है वो प्रॉफिट शेयर करेंगे किस रेशियो में? 5:3:2 में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर फर्म ने 100 रुपये का भी प्रॉफिट कमाया, 100 रुपये का भी प्रॉफिट कमाया, तो 100 को अपन इस रेशियो में बांट देंगे, जो कि कितना आएगा? हम सबको आता है सर। हाँ आता है, 12th क्लास में सीखा था। तो कैसे करते हैं? अगर ए का प्रॉफिट निकालूं, ए का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाय 5/10, तो ये तो ए का प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो किसका आ जाएगा? ए का प्रॉफिट आ जाएगा। तो सर आता है। और अच्छा बी का निकालना हो तो सर बी का निकालना हो तो वो भी सिंपल है, 100 मल्टीप्लाई बाय 3/10 कर देंगे। सर ये 3/10 क्यों कर रहे हैं? तो ये बता ना, देखो 5 + 3 + 2 कितना होगा? 10, तो डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 5। बी का निकालना है तो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, सी का निकालना है डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऐसे फर्म के पार्टनर्स का प्रॉफिट आ जाता है। सर ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखा जाती है? बिल्कुल लिखी जाती है। सर एक बार ये बता दो कि लिखा क्या जाता है? सबर रखो थोड़ी देर बस। ये आ गया कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है? सबसे पहला नेम ऑफ द फर्म, दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अरे फर्म का नाम आएगा, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस आएगा, पार्टनर्स के बारे में डिटेल आएगी, पार्टनरशिप किस तारीख से स्टार्ट हुई वो तारीख आएगी, कितना कैपिटल, कितना कितना पैसा हर एक पार्टनर ने लगाया। क्या लगाया? हर एक पार्टनर ने जितने जितने रुपए उस फर्म को स्टार्ट करने के लिए लगाए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल, वो आएंगे, ठीक है। दूसरा 4th नंबर का ये रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की डिटेल आएगी, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक की ब्रांच की डिटेल, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा वो आएगा, पार्टनर्स कैपिटल और ड्राइंग्स। अच्छा ये मैं समझा दूँ, उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। अरे मेरी बात एक चीज समझा, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज मानो 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। कितने पार्टनर है? 3। ए ने बोला यार मैं सोच रहा हूं कि एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करें, तो बी ने बोले कि बिल्कुल करो। तो ए ने कहा कि भैया पर देखो ऐसा है कि कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। बोले कि ठीक है लगा देंगे। ए ने बोला, देखो ए ने बोला कि मैं 50,000 रुपये लगा दूंगा।
बी ने बोला मैं भी 50,000 लगा दूंगा, और सी ने बोला कि ठीक है फिर मैं भी 50,000। बोला अरे इसे तो कैपिटल बोलते हैं ना। बोले कि हाँ। सी बोला कि अरे इसे तो कैपिटल बोलते हैं ना। सी तेज है, मैं बता रहा हूँ तुमको, सी जो है बहुत तेज है, ये मेरी बात समझना। सी जो बंदा है बहुत दिमाग से तेज, इसको सब पता है। ये बोला इसे तो कैपिटल बोलते हैं ना, तो ए और बी बोला हाँ इसे तो कैपिटल बोलते हैं। तो बोले कि चलो ठीक है लगा दूंगा। सी बोला कि देखो ए और बी मैं कैपिटल लगा दूंगा, मैं जो 50,000 रुपये है वो तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा और तुम्हारा पार्टनर बनने को तैयार हूँ। तो अच्छा ये समझ लेना, ये इक्वल पार्टनर बनेंगे। तीनों ने बराबर बराबर पैसे लगाए हैं ना, तीनों ने बराबर बराबर पैसे लगाए हैं, तीनों ने 50,000 रुपये लगाए, तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल पार्टनर है। बोले कि हाँ सर बिल्कुल है। तो सी बोला कि देखो मैं पैसे तो लगा रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म में, इसमें इक्वल शेयर बांटूंगा। बोले कि ठीक है, पर मुझे एक चीज़ समझो कि ये पैसे मैं क्यों लगाऊं, ये पैसे मैं क्यों लगाऊं भाई? क्योंकि अगर मैं पैसे लगा भी दूं मुझे क्या मिल रहा है? बोले क्या पता कल को प्रॉफिट हो ना हो। दूसरी बात, ये पैसा अगर मैं बैंक में लगाऊं, ये पैसा अगर मैं बैंक में भी डालूं तो भी मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो ए और बी बोले कि मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सी बोला तो बस फिर मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, मैं फर्म में क्यों लगाऊं? तो ए भी बोले कि भैया देखो आप हमारी बात सुनो, हम एक पार्टनरशिप डीड बना लेंगे। हम क्या एक पार्टनरशिप डीड बना लेंगे जिसमें डिसाइड कर लेंगे कि जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, यानी जो जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर सालाना आपको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। एनुअली, सालाना यानी एनुअली पर एनम आपको उस रेट से क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो नॉर्मली कितनी होती है? मैक्सिमम 6% होती है। ठीक है ना, इसको बढ़ाया जा सकता है डीड साइन करके। ठीक है ना। अच्छा अभी तो मेरी बात समझो कि पार्टनर्स कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने लग जाता है, बट उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी? पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। अच्छा सर आप इसलिए बता रहे थे पार्टनरशिप डीड बनाने के फायदे क्या होते हैं? बोले बिल्कुल, उनमें से एक फायदा ये है कि पार्टनर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने लगता है। बोले सर ये ड्राइंग्स हम सब जानते हैं कि अगर कोई बंदा हम अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा विड्रॉ करके ले गया तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। तो सर फिर तो जो फर्म है वो भी हमसे पैसा मांगेगी। फर्म बोली कि देखो पार्टनर जब तुमने मेरे पास पैसा जमा कराया था तो मैंने तुमको इंटरेस्ट दिया था। बोले बिल्कुल दिया था। अब जब तुम मेरे पास से पैसा लेके जा रहे हो, मेरा पैसा, मेरे बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेके जा रहे हो, अरे एक बार तो मेरा ही है, क्या लेके जा रहे हो? बिजनेस से पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहे हो, तो ऐसे केस में तुम भी तो मुझे इंटरेस्ट दोगे नहीं दोगे? क्या मेरा हक बनता है? नहीं बनता। तो बिल्कुल ये फर्म का हक बनता है कि वो पार्टनर से क्या ले? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले, और ये पार्टनर की ड्यूटी है। पार्टनर की क्या है? ड्यूटी है कि वो फर्म को क्या दे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आउट करे। समझ आ गई? बोले अब सर समझ आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा सर तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? अगर देखो दो केस, पहला कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, और एक दूसरा कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। या तो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया या फिर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। दोनों केस में एक दूसरे को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। यानी सर आप कहना ये चाह रहे हो कि अगर फर्म पार्टनर को कोई पैसा देता है उधार पर, लोन के तौर पर, तो उस केस में पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उस अमाउंट के ऊपर। बिल्कुल वैसे सर इसका वाइसे वर्सा भी होता होगा कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा मैं बता दूं, इसकी रेट फिक्स है 6%।
अब चाहे आप पार्टनरशिप डीड बनाओ या ना बनाओ। अच्छा, इसको कम किया जा सकता है, मैक्सिमम रेट बता रहा हूँ 6%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो तो ये रेट कितनी मान ली जाती है, 6% पर एनम। ध्यान रखना, सिर्फ 6% नहीं, 6% पर एनम जरूर ऑप्शन में आएगा, वो टिक करके आना। ऑप्शन 4 तरह के आ सकते हैं, 6%, 6% पर एनम, 6% सेमी एनुअली यानी कि हाफ ईयरली जिसको बोलते हो, और चौथा नन ऑफ दीज। आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, 6% पर एनम इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाएगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितनी रेट से मिलेगा, 6%। और सर बनाई जाएगी तो बनाई जाएगी तो ये तो पार्टनर्स के ऊपर है कि वो क्या रेट रखना चाहते हैं। तो सर 6% से ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं, 6% पर एनम से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट नहीं। अच्छा सर, और क्या मिलता है, सर पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इस तरह की चीज़ें भी पार्टनर्स को मिलती हैं। सर हमेशा बोले नहीं, अगर पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया जो कि उसके बिजनेस से अलग हटकेगा। सपोज मानो एक पार्टनर है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, एक फर्म है जिसमें एक पार्टनर है ए नाम का, जो ए है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। उसने अपनी ऑडिटिंग की सर्विस, उसने अपनी ऑडिटिंग की सर्विस किसको दी, अपनी फर्म को दी। वैसे मैं बता दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा लीगली अलाउड नहीं, पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने एक ऑडिटिंग की फीस अपनी फर्म को दी और फिर उसको ऑडिट किया, अगर वो एक्स्ट्रा सर्विस जो दे रहा है, अरे जो फर्म थी वो उसका बिजनेस था मानते लैपटॉप बेचने का। जो फर्म थी उसका बिजनेस था लैपटॉप की, उसकी शॉप थी, वो लैपटॉप बेचते थे। तो ऑडिटिंग की जो सर्विस दी गई है वो आउट ऑफ द बिजनेस है, वो बिजनेस के कोर्स में नहीं आती। तो इसने अलग से सर्विस दी है, तो उसके बदले उसको क्या मिलनी चाहिए, सर तनख्वाह मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल यही बात है कि उसको सैलरी दी जाएगी। वैसे ही कमीशन भी होता है, अगर उसने सेल्स कराई फर्म की तो उसको कमीशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है सर, एक ये भी आता है कि अकाउंट का सेटलमेंट इन केस अगर फर्म बंद हो जाए तो उस केस में क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, वो भी कायम में रखी जाती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो वो मैं समझा चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं मिलेगा, और मैं समझा दूं इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मैक्सिमम रेट क्या रहेगी, 6% पर एनम रहेगी। पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इकलौती ऐसी चीज है जो पार्टनर्स को देनी भी पड़ती है और पार्टनर रिसीव भी करता है, फिर चाहे पार्टनरशिप डीड बनाई हो या नहीं बनाई हो, ये तो देना और लेना दोनों पड़ेगा, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर आ जाता है हमारा सैलरी, कमीशन, ये दोनों चीजें भी पार्टनर को नहीं मिलेगी। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सैलरी और कमीशन। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, सर ये तो आपने बताया कि जो प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो होता है जिसको PSR बोलते हैं, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। मगर पार्टनरशिप डीड अगर बनाए नहीं तो देखो पार्टनरशिप डीड नहीं बनी ना, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी बराबर, जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपस में क्या बांट लेंगे, पार्टनर्स इक्वली बांट लेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो बात समझ आई, बोले सर आ गई। आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं अपने, इसको अपन ऐसा करते हैं बाद में कर लेंगे, एक MCQ की अब अलग से सेशन रखेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। चलो अब ये अपना थोड़ा 11th का बेसिक आ चुका है, ये हम सब जानते हैं। 11th क्लास में हम जो है वो ये चारों चीज़ें अपन पढ़ते हैं, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। कुल मिला के सर ये अकाउंट्स की सीढ़ियाँ होती है। सबसे पहले जर्नल एंट्री की जाती है, इसको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। फिर उसको लेजर पोस्टिंग की जाती है तो लेजर में की जाती है, फिर उसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको ट्रायल बैलेंस बोला जाता है, और फिर लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च आ जाती है हमारी फेवरेट डेट, जिस तारीख को बड़े बड़े अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, जिसमें सर ट्रेडिंग और P&L बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला जाता है,
और बैलेंस शीट से तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। ये आ गया। सोल प्रोप्राइटरशिप में याद है 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हैं, क्या कराया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकाला जाता है, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। P&L अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है जिससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है। अभी सीखेंगे कैसे क्या करें। ये रहा देखो, ये फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ये ग्रीन वाला जो फॉर्मेट दिख रहा है ये ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला, ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, हम सब जानते हैं कैसे होता है। जो भी स्टॉक था वो लिख लो, टू परचेजेस, अगर परचेज जो कि हमारा खर्चा होता है तो डेबिट साइड आ जाता है और जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड। क्योंकि सर हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है बताओ, रियल पर्सनल या नॉमिनल? बोले सर नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। समझ आ गई? बोले सर। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कहता है कि जितने भी खर्चे हुए उसको तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जितनी भी इनकम हुई उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो देखो परचेज हमारा खर्चा होता है, डेबिट हो गया, ये डेबिट साइड। जितने भी खर्चे हुए उसको डेबिट कर दो, डेबिट साइड। सेल्स हमारी इनकम होती है सर, क्या होती है, इनकम होती है, तो ये क्या हो गई, क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर। समझ आ गई बात? चलो बोले सर आगे करते हैं इसको, आगे समझते हैं। इस ग्रॉस प्रॉफिट इनकम जोड़ी जाएगी, उसमें से खर्चा माइनस कर दिया जाएगा। सर इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है, तो इसका मतलब तो ये हुआ हमको प्रॉफिट हुआ। बोले कि बिल्कुल, तो इससे क्या आया, टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आगे कैरी डाउन किया जाता है हमारे कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो अब ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, ये वाला जो फॉर्मेट है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकाला जाता है सर, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ना उसमें से जितने भी खर्चे हैं कौन से नेचर के, सर इनडायरेक्ट नेचर के। इनडायरेक्ट नेचर मतलब जो हमारे फैक्ट्री के बाद यानी ऑफिस के जो खर्चे होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे कहलाते हैं। वो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दें और उसमें अगर इनडायरेक्ट नेचर की इनकम जैसे इंटरेस्ट की इनकम, रेंट रिसीव्ड की इनकम, ऐसी इनकम ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे कि सर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था ट्रेडिंग अकाउंट से उसमें इनडायरेक्ट इनकम जोड़ के उसमें से जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं वो माइनस कर दो तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये लास्ट में बैलेंस शीट। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ MCQ, क्या बैलेंस शीट एक अकाउंट होता है या स्टेटमेंट होती है, या नन ऑफ दीज या बोथ? आंसर आएगा जो बैलेंस शीट होती है वो एक स्टेटमेंट, क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, वो एक अकाउंट नहीं होता। कभी भी ये बात ध्यान रखना, हमेशा याद रखना कि बैलेंस शीट जो होती है वो हमारा अकाउंट नहीं होती, वो हमारा क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। वो हमारी एक स्टेटमेंट होती है जो कि क्या दर्शाती है कि सर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं मार्केट में, वो बताती है क्या, बैलेंस शीट। जिसका फॉर्मेट हम सब जानते हैं, लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। इधर लायबिलिटी आती है और इधर असेट आती है, ये हम सब जानते हैं। इधर क्या आती है, लायबिलिटी आती है और इधर असेट आती है। बोले सर ठीक है। ये देखो अब पार्टनरशिप फर्म में क्या ये दोनों चीजें हम पढ़ते आ रहे थे बचपन से यानी 11th क्लास के बेसिक्स। ये ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट। अभी पिछली वाली स्लाइड में अपन ने देखा ये रहा, ठीक है। बोल हाँ अब इसमें नया क्या है, नया ये है कि अब जो है एक नया अकाउंट आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन। अब सर ये बताओ ये क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। ये क्या होता है, जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो ये होता है जो हमें ये दिखाता है कि जितना भी हमको नेट प्रॉफिट हुआ। अच्छा पहले इजी लैंग्वेज में समझो,
जहाँ से पी एंड एल अकाउंट खत्म होता है, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा खत्म होता है, वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। मेरे साथ रिपीट करना कि सर जहाँ पे पी एंड एल अकाउंट खत्म होता है, वहाँ से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। दोबारा से बोलेंगे कि सर जहाँ से पी एंड एल अकाउंट खत्म होता है, वहाँ से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। दोबारा से, जहाँ से पी एंड एल अकाउंट खत्म होता है, वहाँ से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। बोले सर ये याद तो हो गया, अब इसका मतलब समझाता। तो मतलब ये है, देखो पी एंड एल अकाउंट कहाँ पे खत्म होता है सर, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, अगर हमारे जो इनकम है वो खर्चे से ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, और अगर खर्चे इनकम से ज़्यादा है तो लॉस आ जाता है, और यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट एंड हो जाता है। तो यहीं से क्या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होगा? बिल्कुल शुरू होगा। सर एक बार समझाना कैसे, एक मिनट समझाता हूँ, आगे इसका फॉर्मेट तुमको दिखिए, ये सब अभी आगे आ जाएगा याद। देखो क्या नेट प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, ये सारे खर्चे, ये सब क्या कर दिए मैंने, इसमें से माइनस कर दिए, तो क्या आ गया, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, देखो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखो अब ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब देखना सर ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका मोटिव क्या है। सर पहले ही हमारे पास इतने सारे अकाउंट्स थे, इसकी क्या जरूरत थी, तो मैं बताऊं इसकी क्या जरूरत थी। जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हम सब जानते हैं क्यों बनाया जाता है, इससे सर हम वो प्रॉफिट निकालते हैं जो पार्टनर्स में बंटने वाला है, क्योंकि ये पूरा प्रॉफिट तो पार्टनर्स में नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सर उसमें से हम कुछ चीज़ें वैसे ही ऑलरेडी पार्टनर को दे चुके हैं। जैसे कि क्या क्या सर आपने बताया, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ सकता है, चलो वो तो पी एंड एल अकाउंट में ही कट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो पी एंड एल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। तो सर ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है, तो मैं बताऊं ना कि जो नेट प्रॉफिट आया है वो तो फर्म का था, जो ये प्रॉफिट आया ये पी एंड एल अकाउंट का, ये तो नेट प्रॉफिट जो आया ये फर्म का प्रॉफिट है, पार्टनर्स का प्रॉफिट नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है। इससे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट निकाला गया था और इससे पार्टनर्स का प्रॉफिट निकाला जाएगा, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बंटने वाला है। क्या बोलते हैं? वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बंटने वाला है। तो सर वो कैसे निकालते हैं? ये देखो, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया फर्म को वो उतार देंगे, और उसमें से जितने भी लॉसेज होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, एक जरा देखना, इसको मत देखना, जरा इसको एक बार इग्नोर करना और यहाँ से देखना क्या क्या। जैसे कि पार्टनर को कोई सैलरी दी गई वो बढ़, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया वो, कोई पार्टनर को कमीशन दिया गया वो, तो ये सारे खर्चे। अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर देता है, तो वो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ लग देगा माइनस हो जाएगी, इनका से इस नेट प्रॉफिट में फर्म को मिलेगी ना, फर्म को मिलेगी, फर्म को मिलेगी ना, तो फर्म की इनकम में ऐड हो जाएगी। यानी कि सर वही सेम रूल, डेबिट और क्रेडिट, कि फर्म को जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो उसके नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दो, यानी खर्चे क्या कर दो? डेबिट कर दो, और इनकम क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। इनकम क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। एक बार जनरल रिजर्व भी इन दोनों पर सिर्फ यहाँ से समझो, इन दोनों को एक बार इग्नोर करेंगे, ऊपर वाले दोनों को, और ये तीन समझते हैं। क्या? फर्म को जो प्रॉफिट हुआ उसके अंदर फर्म को और जो भी पैसा मिल रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। अब फर्म जो पार्टनर्स को पैसा दे रही है वो क्या क्या चीजें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलती है, तो फर्म के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी। अब समझना एग्जाम्पल, फर्म का प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया 20,000 रुपए,
तो पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कमाई कितनी हुई 1,20,000 रुपये। तो सर बिल्कुल पार्टनर की सैलरी निकल के आई 20,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया 20,000 रुपये और पार्टनर का कमीशन भी निकल के आया कितना 20,000 रुपये। तो कुल मिला के सर 1,20,000 उसमें से 20,000 पार्टनर को सैलरी के दे दिए तो बचे 1,00,000, उसमें से भी 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुका दिया फर्म ने तो कितना बचा 80,000 और उसमें से भी 20,000 पार्टनर को कमीशन दे दिया तो कितना बचा 40,000। अब सर ये 40,000 का क्या करें, तो 40,000 पार्टनर्स में बांट दो। सर कैसे बांट दो, तो जो भी उनका रेशियो रहा था, मैं मानता हूँ पार्टनर्स का रेशियो जो रहा था वो 1:1:1 था। क्या था 1:1:1, 1:1:1, 3 पार्टनर्स का उनका रेशियो था 1, चलो 2 ही ले लेते हैं, 2 पार्टनर थे जिनका रेशियो था 1:1, यानी कि इक्वल। क्या था इक्वल। तो 60,000 रुपये जो निकल के आया, कितना आया 60,000 या 40,000, सर 40,000 आया, सॉरी नहीं 60,000 आया था, एक बीच में 60 गया तो 60,000 आया था। वो 60,000 पार्टनर्स में कौन से पार्टनर में, जो 2 पार्टनर मैंने लिए ए और बी, उनमें क्या हो जाएंगे इक्वली बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे इक्वली बढ़ जाएंगे। तो ए को भी मिल जाएगा कितना बोलो 30,000 और बी को भी मिल जाएगा कितना 30,000। सर समझ आ गई, ठीक है। तो सर कुल मिला के बात ये थी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो एक ये अकाउंट होता है जो कि बनाया जाता है जिससे ये निकाला जा सके कि फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से कितना प्रॉफिट पार्टनर्स में बंटने वाला है। मैंने बिल्कुल यही निकाला है। बोले सर ये आ गया, और कैसे आएगा ये भी आ गया कि नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर देंगे और जितने भी खर्चे हैं फर्म के, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी या पार्टनर्स कमीशन, जो भी पार्टनर्स को देने वाले हैं पैसे जो देना है फर्म को, वो इसमें से क्या कर देंगे माइनस। अच्छा ये P&L अकाउंट और P&L प्रोविजन अकाउंट का डिफरेंस है, इसको एक बार रीड भी कर लोगे तो बहुत इजी कि तुमको समझ आएगा। मैं समझा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या निकाला जाता है, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालने के लिए। ये क्यों निकाला जाता है, ताकि ये बता सके कि पार्टनर्स में कितना अप्रोप्रिएशन यानी कि बटने वाला है, कितना प्रॉफिट हमारे पास बांटने के लिए बचा हुआ है। ठीक है, इसमें इसके अंदर ऐसा कोई भी आइटम नहीं आता जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी वगैरह, ये सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह या फिर पार्टनर्स की सैलरी या पार्टनर्स का कमीशन, इस सब के अंदर नहीं आता है। इसके अंदर वो सारे कंटेंट आते हैं जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखे गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सब इसके अंदर आते हैं। किसमें P&L अकाउंट में। अच्छा ये मैचिंग कंसेप्ट के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, और ये मैचिंग कंसेप्ट के बेसिस पे नहीं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। अपन पढ़ी रहे इतनी देर से। ये जहाँ से ये कहाँ से शुरू होता है बताओ P&L अकाउंट, सर जहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है, कहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस से। और ये कहाँ से शुरू होता है, सर जहाँ से ये खत्म होता है ना P&L अकाउंट, वहाँ से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। और ये कहाँ से शुरू होगा फिर, सर ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से शुरू होगा, क्योंकि ये वहाँ पर खत्म होता है। बोले सर ठीक। अब आ जाओ आगे सीखेंगे। सर ये तो समझ आ गया। अब P&L अप्रोप्रिएशन के बाद क्या बनाया जाता है, सर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनाया जाता है, सर P&L अप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें के बेसिस पे ये निकाला जाता है कि अल्टीमेटली पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल क्या रहेगी। सर एक बार कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब हम सब जानते हैं जो पैसा बिजनेसमैन ने यानी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में लगाया था। तो मैं मानता हूँ कि बिजनेसमैन ने जो भी पैसा लगाया था वो उसने बैंक अकाउंट से फर्म को पे किया था। तो क्या मेरी एंट्री ये रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। याद है कि एंट्री सीखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हमारी सबसे पहली जनरल एंट्री हमने ये सीखी थी 11th क्लास में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। याद है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, याद है ना। तो ये वही एंट्री है।
बस इसमें इस बार कैपिटल की जगह क्या वर्ड लग गया, पार्टनर लगा दिया और मैंने कैश के आगे बैंक लगा दिया, मतलब वही है। ठीक है, तो सर ये तो समझ आया। तो सर इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। अभी देखना मैं जनरल एंट्री समझाता हूँ, मैं रटवा नहीं रहा आपको कोई भी चीज़, कंसेप्ट से समझाऊंगा। ये क्या है हमारा, ये एक जनरल एंट्री का है कि सर बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तो देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। मैं मानता हूं ए ने और बी ने 1-1 लाख रुपए लगाए, कितने कितने 1 लाख, तो इसका अंदर अमाउंट आ जाएगा 1 लाख और इसमें भी आ जाएगा कितना 1 लाख। बात समझ आ गई? तो जरा देखना क्या बैंक डेबिट हो रहा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अच्छा क्या मेरे पास, अगर ये किसकी बुक्स में एंट्री होगी, सर फर्म की बुक्स में एंट्री होगी। तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आता है तो क्या करते हैं, पैसा आता है तो पैसे को क्या करेंगे, सर पैसे को तो डेबिट कर देंगे, पैसे को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मगर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, अब एक चीज जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई, क्या पार्टनर्स कैपिटल जो होती है, यानी कैपिटल जो होती है वो लायबिलिटी साइड में आती है हमारी, बैलेंस शीट जब बनाई जाती है क्या कैपिटल हमारी लायबिलिटी साइड में आती है? बोले सर बिल्कुल आती है। जो बिजनेस में जो बिजनेस की बैलेंस शीट होती है उसके अंदर लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। तो अब मुझे कभी आपने ये सोचा कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है? कोई तो रीज़न रहा होगा सर, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है। अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ कि लायबिलिटी क्यों होती है, तो मैं उसका रीज़न वो लायबिलिटी क्यों होती है, इसका मतलब सिंपल है कि अरे भैया वो पैसा किसका है, सर बिजनेसमैन का। किसका है? बिजनेसमैन का है, बिजनेसमैन का है ना सर, उसने बिजनेस में लगाया है। और हम एक कंसेप्ट पढ़ते थे सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, जो ये कहता है कि बिजनेस या बिजनेस का ओनर, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग एंटिटी होते हैं। बिजनेसमैन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग प्रिपेयर करता है और उसके बिजनेस की अलग करता है। वैसे ही फर्म है, पार्टनर जो खुद की सेल्फ की खुद की जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगी वो तो अलग प्रिपेयर होगी, और पार्टनरशिप फर्म की, किसकी, फर्म की बुक्स तो अलग प्रिपेयर होगी ना। तो जो पार्टनर्स ने फर्म में पैसा लगाया है वो पैसा अल्टीमेटली है किसका, सर पार्टनर्स का है। किसका है? पार्टनर्स का है। तो फर्म के लिए वो क्या होगी, सर लायबिलिटी होगी, क्योंकि इन केस अगर फर्म बंद हो जाएगी, फर्म यानी दुकान बंद हो गई, अब दुकान बंद हो गई तो फर्म को एट द एंड वो पैसा वापस किसको लौटाना पड़ेगा, किसको लौटाना पड़ेगा भाई, सिर्फ पार्टनर्स को लौटाना पड़ेगा ना। तो जो पैसा कभी ना कभी हमको वापस देना पड़ सकता है या देना पड़ेगा, तो वो हमारी लायबिलिटी तो होती है, वो हमारी लायबिलिटी तो होती है। और मैंने समझा दिया क्यों होगी, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से जो पार्टनर है वो अगर पैसा दे भी रहा है, फर्म को पैसा लगा रहा है उसके अंदर, तो वो तो आउटसाइडर एक तरह से, वो बिजनेस का हिस्सा थोड़ी है हमारे, वो बिजनेस थोड़ी है, वो खुद थोड़ी फर्म है, वो तो पार्टनर है। हम तो फर्म की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो फर्म के लिए तो पैसा किसी और ने पे किया है एज अ लायबिलिटी, क्योंकि कल को जब दुकान बंद हो जाती है तो वो पैसा हमको वापस लौटाना पड़ता है, किसको, सर पार्टनर को। समझ आएगा? ये चीज़ हम डिसोल्यूशन में सीखेंगे, डिसोल्यूशन एक चैप्टर आता है उसमें सीखेंगे। वैसे तो 11th क्लास में भी समझाई जाती है अगर आपने पढ़ी हो। चलो देख, तो सर कुल मिला के बात ये कि पार्टनर्स जो कैपिटल लगाएंगे वो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। तो देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बनाना यहाँ पे शुरू किया। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? सर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है।
तो ये सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो कैपिटल, इसको इस वर्ड पे ध्यान दो, सिर्फ इस वर्ड। कैपिटल क्या होती है सर? सर लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? सर क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है, यानी क्रेडिट होती है लायबिलिटी और एसेट डेबिट होती है। तो सर हम लायबिलिटी का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सर ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। किस साइड से स्टार्ट होगा? सर क्रेडिट साइड से। यहाँ लिखिए, अपन लिखेंगे बाय बैंक या फिर बाय बैलेंस सीडी। अगर पहली बार कैपिटल लगाई है तो बाय बैंक लिख देंगे, और पहले से पैसा लगाया हुआ था अगले साल एंट्रियां करने हैं तो बाय बैलेंस सीडी लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट है कितना लगाया था मैंने? 1 लाख रुपए। याद है, बोला था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ए और बी दोनों ने लगा दिया। उसके अलावा मैं मानता हूँ कि ए ने और बी ने बोला मैं और पैसा लगाना चाहता हूँ साल के बीच में, तो वो साल के बीच में बाय बैंक से और एडिशन हो जाएगा पैसा। यहाँ पे सपोज मानो उसने 50,000 रुपये और लगा दिए, 50,000 रुपये और लगा दिए। अब लायबिलिटी है तो क्रेडिट होती जा रही है, लायबिलिटी है तो अगर, यानी कि कुल मिला के सर आप कहना चाह रहे हो कि अगर फर्म के लिए लायबिलिटी क्रिएट होती जाएगी, फर्म के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, अरे भाई मैंने और पैसा फर्म को दे दिया, इसका मतलब फर्म की लायबिलिटी और बढ़ गई। कल को फर्म जब बंद होगी तो वो मेरे को और ज़्यादा पैसा चुराएगी। यानी पहले इसका तो 1 लाख और इसकी 1.5 लाख लायबिलिटी, वो क्या हो गई? कैपिटल हो गई। यानी कि फर्म की लायबिलिटी बढ़े जा रही है भैया, फर्म की लायबिलिटी बढ़ी जा रही है। आगे समझते हैं। अब सैलरी, ये सैलरी याद है, पार्टनर को सैलरी दी जाती है। पार्टनर्स को जब सैलरी दी जाएगी, पार्टनर्स को क्या दी जा रही है भैया? सर सैलरी दी जा रही है, तो इसका मतलब उसको पैसा मिल रहा है। तो जहाँ पर भी पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, पार्टनर्स को क्या मिल रहा है? सैलरी मिलेगी, यानी पैसा मिलने की बात हो रही है, तो पार्टनर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स के लिए क्या है? ये इनकम है ना। इनकम क्या होती है? जल्दी से बताओ, इनकम क्या होती है? सर क्रेडिट होती है। तो जितने भी जो भी चीजें पार्टनर को मिल रही है, जो भी चीजें पार्टनर को मिल रही है, तो वो उसके अकाउंट में क्या होती जाएगी? क्रेडिट होती जाएगी। या समझो मेरी चीज, कभी तुमने पेटीएम चलाया है? पेटीएम, यूपीआई, या बैंक अकाउंट देखा है कभी? बैंक अकाउंट है किसी का भी में से? अगर नहीं हो तो अपने पापा से पूछना, उनका एक बार फ़ोन लेना, और अगर पूछना कि पापा आपके इन दिनों में कभी कोई पैसे आए हैं कि बैंक में? अगर वो बताते हैं हाँ आए हैं, तो उस तारीख का मैसेज देखना, उसमें लिखा आएगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। यानी कि अगर कोई दूसरा बंदा हमारा अकाउंट प्रिपेयर करता है, जैसे यहाँ पे फर्म किसका अकाउंट प्रिपेयर कर रही है? किसी दूसरे बंदे का, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? पार्टनर। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है ना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है। यानी कि जब दूसरा बंदा, कोई फर्म जो है, यानी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन किसी और बंदे का अकाउंट प्रिपेयर करती है, और उसको अगर पैसे दिए जाते हैं, उसके अकाउंट में पैसे चढ़ाए जाते हैं, दिए जाते हैं, भेजे जाते हैं, तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो वैसे इसी वजह से बैंक का मैसेज आता नहीं, और अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद रुपीज दिस 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 दिस। तो वैसे ही अगर पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। पार्टनर की इनकम है, क्रेडिट होगी। पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट कर दिया। पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कमीशन, सॉरी, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, कोई उसने सर्विस दी उसके ऊपर, या कोई सेल्स कराई उसके ऊपर। पार्टनर्स के लिए क्या है सर? इनकम है। क्या है? इनकम है। इनकम क्या होगी? क्रेडिट होगी, क्रेडिट क्रेडिट दिया। ये सारा जोड़ है। अच्छा सर, जो प्रॉफिट होता है वो भी तो बढ़ता है, तो प्रॉफिट भी क्या है? सर इनकम है। प्रॉफिट क्या है? इनकम है। तो इनकम भी यहाँ पर ये बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने क्या निकाला था? प्रॉफिट निकाला था। कितना प्रॉफिट बटने वाला? याद है 30-30 हज़ार रुपये आया था। तो 30,000 रुपये जो प्रॉफिट निकल के आया था ना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, वो यहाँ पर लिख दिया। तो सपोज मैंने सैलरी 10,000 रुपये ली थी, 20-20 ली थी अपन ने, शायद 20-20 ली थी ना सर, आप 20-20 हज़ार रुपये ली थी, 20,000 यहाँ लेंगे तो
सब कुछ 20-20 हज़ार रुपये लिए थे शायद अपन ने। और इसलिए 30-30 हज़ार रुपये आया था। ये देखो सर, कुल मिला के जो भी पार्टनर्स को पैसा मिलेगा वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। अच्छा, अब पार्टनर्स जो है वो फर्म को कुछ पैसा देते भी है, वो फर्म को कुछ पैसा देते हैं। जैसे अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ करके लेके जाता है, पार्टनर अगर पैसा विड्रॉ कर लेके चला जाएगा, अगर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि अब उसके अगर सपोज मानो कि फर्म जो है वो मेरा अकाउंट प्रिपेयर कर रही है, अब मैं फर्म से अगर मेरे 50,000 रुपये निकाल कर ले गया तो फर्म मेरा खाता कम कर देगी ना, कम कर देगी ना भैया। तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है और कम होती है तो डेबिट हो जाती है। ये ध्यान रखना, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी और घटेगी तो डेबिट हो जाएगी। तो अगर मेरा पैसा मैंने फर्म में लगाया हुआ था, मैंने मेरा पैसा फर्म में लगाया हुआ था, कितने रुपए? 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये और लगा दिए, तो 1.5 लाख रुपए लगाए हुए थे, उसमें से मैंने 50,000 रुपये निकाल दिए। जब लगाए थे तो फर्म ने मेरा पैसा क्रेडिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी लायबिलिटी बढ़ गई थी। अब जब मैं निकाल कर लेके जा रहा हूँ, मैं निकाल कर लेकर जा रहा हूँ वापस, तो मेरे को वो डेबिट कर देगी ना, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। वो बोलेगी कि पहले तेरे को 1.5 लाख रुपए चुकाने थे, अब 50,000 तुम निकाल कर ले गया तो अब तेरे को 1 लाख ही चुकाने, यानी 50,000 रुपये से मैं तेरे को कम कर दूँ। फर्म ने मुझे ऐसा बोला, बिल्कुल, तो उसने मेरे को क्या कर दिया? कम कर दिया। यहाँ पर जितने भी पैसे जो जो पार्टनर विड्रॉ कर लेगा उसके कैपिटल अकाउंट से, वो पैसा यहाँ आ जाएगा। मानो मैंने 50,000 ए ने और 50,000 बी ने दोनों ने विड्रॉ कर दिए। अच्छा, बीच में पर्सनल नेचर के लिए, पर्सनल यूज के लिए उसने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला था, जो मानो 10-10 हज़ार रुपये दोनों ने निकाले और उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट भी देना पड़ा था। बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो मानते वो भी कितना निकल के आया? वो 2-2 हज़ार रुपये निकल कर आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 रुपये निकल कर आया। तो सर कुल मिला के बात ये आई, 1 लाख रुपये दोनों ने लगाए, फर्म के अंदर लगाए, फर्म की जो कि लायबिलिटी थी तो लायबिलिटी आपने क्रेडिट कर दी। उसके अलावा और बी ने एक्स्ट्रा पैसा लगाया 50,000 रुपये, वो भी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो क्रिएट हो गई तो क्रेडिट हो गई, ये 50,000 और आ गए। उसके अलावा फर्म की तरफ से पार्टनर्स को कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो फर्म जो पैसा दे रही है फर्म पार्टनर्स को, वो पार्टनर्स की क्या है? इनकम है, तो इसकी वजह से उनका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है, तो इनकम क्रेडिट होती जाएगी उनके अकाउंट में। अच्छा, इसको फर्म के रूप से देख लें, तो फर्म जो भी पैसा दे रही है, फर्म जो भी पैसा दे रही है पार्टनर्स को, वो उन यहाँ पर क्रेडिट साइड में आते जाएंगे। वो क्या आते जाएंगे? यहाँ पर क्रेडिट साइड में आता जाएगा। सैलरी देगी तो पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट कर देगी। बताया ना, बैंक अगर बैंक में पैसा आता है तो हमारा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होता जाएगा। बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट इन कैपिटल, बाय कमीशन, यहाँ पर पैसे मिलते जा रहे हैं। तो देखो, पहले ए को 1 लाख रुपए तो उसने लगाए थे, वो है 20,000 और मिल गए, 20,000, 30 और ये 60 और एक्स बाद में उसको प्रॉफिट भी मिला था 30,000 रुपये का। तो टोटल कितने रुपए मिले उसको? टोटल 30 + 20 50, 50 + 20 70, 70 + 20 90,000। कितने? 90,000 रुपये। 1 लाख रुपये उसने स्टार्टिंग में लगाए थे, तो 1,90,000 रुपये उसको देने। किसको? फर्म वापस देने देगी किसको? पार्टनर को। बोला पार्टनर बोलेगा कि फर्म मेरा जो है 1,90,000 रुपये तेरे बुक्स में अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के नाम से बनता है। तो बोले कि भैया रुक देख, तू 50,000 रुपये निकाल करके तो ले गया था, तो वो माइनस कर, तो 1,90 में से 50 माइनस कर दे। बोले कि अभी भी 1,40 बनते। बोले अभी भी रुक, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन उसके ऊपर इंटरेस्ट 12,000 रुपये टोटल ही हो गए। 10,000 रुपये की ड्राइंग्स, पर्सनल नेचर के लिए भी खर्चा निकाला था तूने, वो भी माइनस कर। बोले 1,40 में और 10 गए तो 1,30। बोले अभी भी 2,000 ही माइनस कर, तो 1,30 में से भी 2 गए तो कितने? 1,28,000 रुपये। कितने आया? 1,28,000। ये क्या है? पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल, कि एट द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने पर
आज फर्म की बुक्स में पार्टनर्स का कितना पैसा देने का बनता है? 1,28,000 रुपये देने का बनता है। बात समझी? बोले से बात चल, एक बार इसको पूरा अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है? अब समझते हैं कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड वो होता है जिसके अंदर सारा एडजस्टमेंट किसके अंदर किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको अपन ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, एमसीक्यू के पैटर्न पे पेपर आएगा, तो मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, जरूर याद करके चल जाइएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर सारे एडजस्टमेंट किसमें किए जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर सारे एडजस्टमेंट कौन से? जो भी अपन ने पढ़े, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, बैंक अगर एडिशन ऑन कैपिटल, एडिशन कैपिटल विड्रॉ करना, कैपिटल लगाना, ये सारे एडजस्टमेंट किसमें किए जाते हैं? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं। यानी सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कितने मेथड जो होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं? ओनली वन। कितने? ओनली वन। सर दूसरा जो बताया कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इसके अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। कितने अकाउंट? दो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसमें सर जो कैपिटल लगाने के और विड्रॉ करने के, जो पार्टनर पैसा लगाएगा और पैसा विड्रॉ करके लेके जाएगा, ये वाले एडजस्टमेंट तो किस में होंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होंगे। उसके अलावा जितने भी एडजस्टमेंट रह गए, वो सारे एडजस्टमेंट किस में होंगे? करंट अकाउंट में होंगे। तो कुल मिला के सर दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। कौन से मेथड में? सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। कौन से मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। समझ आ गई? बोले सर आ गई। चलो अच्छा, ये भी समझा। आपके मन में ये सवाल आ ही रहा होगा, जरूर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा कि सर पैसे, एक तो आप बोल रहे हो कि पैसा कैपिटल से विड्रॉ करना, और आप एक बोल रहे हो पर्सनल नेचर के लिए विड्रॉ करना, दोनों अलग अलग है क्या? देखो बिल्कुल, जो कैपिटल से विड्रॉ किया जाता है ना, वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। वो काय में जाता है? कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। मगर जो ड्राइंग्स की जो प्रॉफिट के अलग से, यानी कि जो फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा था ना, जो देखो एक तो वो पैसा जो मैंने लगाया था, 1,00,000 रुपये लगाया था, उसमें से 50,000 रुपये विड्रॉ करके, और दूसरा जो है कि फर्म को जो मैंने बताया ना 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था या 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब कुछ घटाने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा था P&L प्रोविजन अकाउंट के अंदर, उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, तो उसको बोलते हैं क्या? ड्रॉइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। समझ आ रही? दोनों अलग अलग। धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे जब समझ आती जाएगी। ये फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। इसमें एक अकाउंट होते हैं, सॉरी इसमें दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर सिर्फ ओनली कैपिटल अकाउंट होता है। इसके अंदर जो सारे एडजस्टमेंट है वो किस में किए जाते हैं? करंट अकाउंट में किए जाते हैं, और इसके अंदर सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, और इसमें करंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस दिखा सकता है, और इसमें कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। ये तीन डिफरेंस आप जरूर याद कीजिएगा। ये तीन वो आप चाहे छोड़ सकते हैं, ये तीनों जरूर याद कीजिएगा, और ये आपके पेपर में आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और अगर ये चाहो तो आप इसको कॉपी नोट डाउन कर लो, कॉपी में लिख लो, कॉपी में ज़्यादा बेटर है। चलो अब ये समझते हैं। देखो अब लॉजिक की बातें शुरू होगी। एक एक चीज बहुत ध्यान से और बहुत आराम से पढ़ना। अब जो है आपको मजा आने लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ। अब तक नियमित आपको लगाओ कि थोड़ा सा सर कम समझ आ रहा था या कुछ, अब देखना
अगर किसी को लग रहा हो कम आ रहा था, अब उसको पूरा अच्छे समझ आ जाएगा, बस यहाँ से ढंग से सुनना। देखो सर, आपने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। बिल्कुल है, क्योंकि फर्म को पैसा पार्टनर्स को देना पड़ रहा है। याद है मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पैसा मैंने लगाया, मैं पार्टनर हूँ, फर्म के अंदर पैसा लगाया 1 लाख रुपए, फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही है, मान लो 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है बनेगा मेरा, और फर्म मेरे को वो पे करने वाली है। तो इंटरेस्ट पे करने वाली है, तो फर्म के लिए वो क्या है सर, खर्चा है। और सर फर्म उसकी कुछ तो जर्नल एंट्री करता होगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिल्कुल करता होगा। तो जरा जर्नल एंट्री क्या होती है ये देखेंगे। खर्चा क्या होता है सर, आपने बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो खर्चे को यानी कि डेबिट करते हैं, खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जरा देखना एंट्री, ये देखेंगे पहले ये एंट्री, इसमें जो क्या है ऊपर नीचे से हो रखी है। आप पहले बुक कॉपी में लिखते हुए चलना, कॉपी में लिखो, एक कॉपी ले लो और कॉपी में लिखते हुए चलो। तो एक मिनट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है फर्म के लिए खर्चा होता है। बोले सर बिल्कुल होता है। तो खर्चा क्या होता है, खर्चा सर डेबिट होता है। खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है। तो सर खर्चा डेबिट होता है, तो ये देखो एंट्री देखना, इधर देखना, जरा इधर देखेंगे, इधर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है खर्चा करने की। ये कहीं की एंट्री खर्चा करने की, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर आपने कभी नहीं सुना हो तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ें, जब तक लाइफ टाइम अगर आप अकाउंट्स पढ़ने वाले, अकाउंटेंसी का कोई काम भी करने वाले हैं, एक लाइन मेरी हमेशा याद रखना, खर्चे की हो या इनकम की, उसकी हमेशा 2 एंट्री होती है। कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है। तो खर्चा करने की और दूसरा उसको P&L में चार्ज करने की। कितनी एंट्री बोली, एक तो खर्चा करने की और दूसरी खर्चा चार्ज करने की। तो खर्चा होगा तो खर्चा डेबिट होगा, बताया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो मैंने क्या कर दिया, ये डेबिट कर दिया। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने अभी समझाया था, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पार्टनर्स को दिया जाएगा, फर्म्स की तरफ से पार्टनर्स को दिया जाएगा, तो फर्म का बैलेंस, अकाउंट बैलेंस एक तरह से बढ़ेगा या घटेगा, सर बढ़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है तो पैसा बढ़ेगा पार्टनर का। तो पार्टनर का पैसा बढ़ रहा है, इसका मतलब फर्म के लिए लायबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, सर लायबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि और ज़्यादा पैसा फर्म को किसको देना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, तो क्रेडिट कर दिया। अब जरा एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये काहे की एंट्री है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा जो है वो खर्चा करने की एंट्री है। अब दूसरी एंट्री काहे की बताइए, खर्चा होगा तो एंट्री होती है एक तो खर्चा करने की, जो कि ये रही, और दूसरी एंट्री होती है खर्चा चार्ज करने की। सर खर्चा चार्ज करने की सिंपल, खर्चा क्या होता है डेबिट, तो जिसकी वजह से लॉसेस भी क्या लॉस होता है हमको, तो P&L अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में चार्ज होता है, तो अप्रोप्रिएशन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री काहे की, खर्चा चार्ज करने की। सर काहे में, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करने की, जिसकी वजह से देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा था ना, खर्चा क्या होता है डेबिट। क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा लायबिलिटी का अकाउंट होता है, लायबिलिटी क्रिएट होती है तो क्या होती है क्रेडिट। ये एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो देखो क्रेडिट कर दिया, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से, बाय साइड के अंदर टू होता है, अगर टू साइड में आता है देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है किस नाम से, P&L अप्रोप्रिएशन के नाम से, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये रहा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा। खर्चा डेबिट हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई तो लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। समझ आया क्या मेरी बात, सर समझ आ रही है अब धीरे धीरे, देखो कुछ सब आएगी। ये सैलरी वाली थी, सेम चीज
खर्चा हुआ, खर्चा डेबिट कर दिया किस नाम से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, और उससे वजह से हमारी पार्टनर सैलरी क्या होती है, खर्चा उसको चार्ज कर दिया, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट किस नाम में, पार्टनर P&L अप्रोप्रिएशन के नाम से। खर्चा हुआ, खर्चा डेबिट कर दिया, जिसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हुई तो लायबिलिटी क्रेडिट हो गई किस नाम से, सैलरी के नाम से। ऐसे ही पार्टनर्स कमीशन रहेगा, ये भी आप ये भी आप देख लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना सेम टू सेम। जितने भी था ना वो सब कॉपी में लिखना, आपको जानना, आप वीडियो चाहे रिमाइंड करके उसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करना। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, थोड़ा बात चेंज हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए क्या होती है, सर फर्म के लिए इनकम होती है। इनकम क्या होती है सर, क्रेडिट होती है। तो इनकम क्रेडिट होती है, तो देखो ये इसमें 2 काट देना, यहाँ आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट इसकी एंट्री में इधर ले लो, इधर लिखता हूँ, एंट्री लिख लो इसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें एंट्री उसमें तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। इधर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना। तो ये कहाँ की एंट्री है, ये इनकम जनरेट करने की एंट्री किसको हुई है, सर फर्म को इनकम हुई है, क्योंकि फर्म की तरफ से पैसा लेके गया था कौन, पार्टनर। अब पार्टनर उसमें क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म को क्या हो रही है, इनकम हो रही है। और इनकम क्या होती है सर, क्रेडिट होती है। तो देखो हमने एंट्री दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया, तो सर ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब हम पैसा दे रहे हैं, फर्म अगर पार्टनर को पैसा दे रही है तो पार्टनर्स का पैसा कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी भी कम हो रही है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल क्या है, हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए फर्म के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट कर दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिखाएंगे एंट्री, पहली एंट्री खर्चा, सॉरी इनकम अर्न करने की, इनकम कमाने की। अब इनकम को कहाँ में लेके जाया जाएगा सर, वही P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आपने बताया कि खर्चा हो या इनकम उसकी 2 एंट्री होती है, तो उसको करने की, खर्चा करने की और खर्चा P&L में चार्ज करने की। वैसे इनकम की भी 2 एंट्री, इनकम कमाने की और फिर उसको P&L में ले जाने की, ठीक है। तो ये तो कमाने की एंट्री थी, अब कहाँ होगी P&L में ले जाने की। तो P&L में ले जाया जाएगा, तो अगर हमारी इनकम है तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट, तो प्रॉफिट भी क्या होते हैं, क्रेडिट, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और डेबिट क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस नाम से जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, फायदा हो रहा है ना, क्रेडिट और इनकम हो रही है ना, तो इनकम हो रही है तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमारी लायबिलिटी वाला अकाउंट है, तो लायबिलिटी अकाउंट का रूल सिंपल है कि अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और घट रही है तो इस वजह से डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कॉपी में जरूर लिखना। ये कहेंगे समझना, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को बांटेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट आता है, टू नेट प्रॉफिट आता है, याद है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट होता है वो अपन इसमें बांट देते हैं पार्टनर्स में, तो उसको बांट दिया जाता है, तो यहाँ लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि उससे पार्टनर्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि हमारे लिए जो फर्म की जो लायबिलिटी वो इंक्रीज हो रही है पार्टनर्स के नाम से, तो इसमें लिख दिया जाता है क्रेडिट साइड में। एंट्री क्या होगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने जितने पार्टनर्स को दे रहे हैं उसका अमाउंट यहाँ आ जाएगा। चलो ये आएगी, अगर लॉस है तो देखो लॉस में क्या होगा, प्रॉफिट में ये एंट्री थी, इसका रिवर्स कर देंगे तो कहीं की एंट्री हो जाएगी, लॉस की एंट्री हो जाएगी, इसको भी जरूर से आप लिख लेना, ठीक है। इसको एक बार रिवर्स कर लेना, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन, ये एंट्री कहाँ की हो जाएगी, लॉस की एंट्री, ठीक है।
चलो ये एक बार फॉर्मेट है, इसको जरूर कॉपी में उतार लें, इसको जरूर से जरूर कॉपी में उतारें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आगे क्या क्या आता है इसको आप जरूर कॉपी में उतारें, एक बार पॉज करके जाएं वीडियो। अब ये जो चीज़ें हैं या तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुल मिला के अपना आधा चैप्टर हो चुका है। अब जो आएगा वो चीज़ें सॉल्व कैसे की जाती है धीरे धीरे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से सिखाने वाला हूँ। आई होप आज का आपको बहुत ज़्यादा सही तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए थैंक यू। इस क्लास को एक बार मैं यहीं ऑफ कर रहा हूँ। अगली क्लास में जो होगी इसकी जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग है, जो नेक्स्ट लाइव का भी हो सकती थी, वो अपन अगली में देखेंगे। ठीक है, चलिए अगली में क्या होगा इसमें देखना क्या है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन होगी, और P&L में जो अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के 1-2 क्वेश्चन होंगे वो अपन सीखेंगे। तो 2-4 चीज़ें जो होगी वो अपन सीखने वाले हैं। ठीक है।